क्या ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों की नौकरी जाने वाली है? ये बात इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला लिया है, उससे क्या असर पड़ेगा, चलिए आपको सब कुछ बता देता हूं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको लेकर अमेरिका और भारत के रिश्ते में एक बार फिर तनातनी की स्थिति बन रही है। ट्रंप ने अब अमेरिका में काम करने के लिए विदेशियों पर 88 लाख रुपए सालाना वसूलने वाला फैसला सुना दिया है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब अमेरिका में भारतीयों का काम करना मुश्किल हो जाएगा? विस्तार से आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। अमेरिका में H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा देना होगा। मतलब ये कि भारत से अगर कोई अमेरिका में नौकरी करने जाता है तो उसके लिए जो H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस देनी होती थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में नौकरी की तलाश में जाते हैं। ऐसे में ये खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी है। पूरी खबर को विस्तार से देखिए। H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से भारतीय प्रोफेशनल्स को तगड़ा झटका लगा है। इसके बाद अब अमेरिका में नौकरी करना महंगा हो गया है। अमेरिका में काम करने जाने वाले प्रोफेशनल्स को अब H-1B वीजा फीस ज्यादा देनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा फीस कई गुना बढ़ाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और ये 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। पहले H-1B वीजा की फीस 1 लाख से 6 लाख रुपए थी। अब नए आदेश के बाद ये फीस $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए तक हो जाएगी। 1.6 से कहां 88 लाख, 1 लाख 6 लाख नहीं, कुल 88 लाख रुपए देने होंगे हर साल। H-1B वीजा के लिए सबसे पहले सुनिए इस पूरे मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। सुनिए। Would rather not have to pay $100,000, but and they'd rather, how do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American. But there may be instances where it's better off doing through expertise or whatever it may be. But they're both unbelievable, whether it's a gold card or anything else that we talked about today. अब आपको ये भी बता देता हूं कि आखिर H-1B वीजा क्या होता है। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, मतलब अस्थायी वीजा है जो किसी उद्देश्य से किसी व्यक्ति को एक समय सीमा के लिए दिया जाता है। मतलब अगर आप नौकरी करने आए हैं कहां, अमेरिका, तो इतने दिन नौकरी करिए और जाइए। ये वीजा स्थायी निवास की अनुमति नहीं देता है। ये वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT, आर्किटेक्ट, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर पर है। इस वीजा के लिए कम से कम बैचलर डिग्री होना जरूरी है। साथ ही जॉब ऑफर होने पर ही H-1B वीजा दिया जाता है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको अमेरिका में नौकरी करना है तो इस वीजा को लेकर जाएंगे तभी कर पाएंगे। इसकी समय सीमा 3 साल होती है। जरूरत पड़ने पर 3 साल का एक्सटेंशन और मिलता है, यानी समय और बढ़ा दिया जाता है। अमेरिका हर साल लॉटरी के जरिए 85,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है और इस वीजा को लेने में भारतीय नंबर 1 है। करीब 71% H-1B वीजा धारक भारतीय ही हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है। मतलब आप समझ गए, सबसे ज़्यादा इसका असर कहाँ पड़ेगा? भारतीय लोगों पर। 12% H-1B वीजा धारक चीन से हैं, इसलिए भारत पर इसका ज़्यादा असर होगा। H-1B वीजा का इस्तेमाल ज़्यादातर भारतीय और अन्य देशों के टेक प्रोफेशनल्स करते हैं जो अमेरिका में नौकरी के लिए जाते हैं। इस नए नियम से भारतीय कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कंपनियों को अब हर कर्मचारी के लिए भारी भरकम फीस देनी होगी। यानी मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो अपने यहाँ नौकरी करवा रही है किसी भारतीय को, तो 88 लाख रुपए अलग से देना पड़ेगा, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी। इसके बाद कंपनियां धीरे धीरे दूसरे देश के लोगों को नौकरी देना कम कर देंगी, क्योंकि 1 लाख से 6 लाख की जगह अब कौन 88 लाख रुपए इस वीजा के लिए देगा? अगर 88 लाख देगा तो कंपनियों को कितना घाटा होगा? इससे अमेरिकी बाजार में भारतीयों की नौकरी पर सीधा असर पड़ेगा। टैरिफ वॉर के बाद इस फैसले पर
युवाओं का क्या कहना है जो या तो अमेरिका जाने वाले हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए। अगर 88 लाख वहाँ पे फ़ी पे करेगा इस वीज़ा के लिए, तो उसके अर्निंग अप्रोक्सीमेटली अगर $5 लाख है तो $1 लाख तो वहीं पे कर रहा है वो। तो वो क्या इंडिया लाएगा, क्या वहाँ पे स्पेंड करेगा? अरे तो देश में पढ़े हो, देश के लिए यहाँ जो है पढ़ के फिर जाओ अमेरिका, वहाँ पैसा कमाने, यहाँ कमाओ, कम कमाओ। इंडिया के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इंडिया के बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, करते हैं और सूनर और लेटर वो विड्रॉ कर लेगा, बाद में यही होगा देखना। अब डेफिनेटली जब साल भर में 88 लाख रुपीस देने पड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, चोट पहुंचेगी, लेकिन ये भारत के लिए कहीं ना कहीं तरीके से फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमारे पोटेंशियल यूएस में जाके काम करता था वो पोटेंशियल को हमारे भारत की सरकार अगर अच्छा काम दे रही है, तो जो यूएस इतने लेवल पे पहुंच चुका है हम इंडियन की मदद ले लेके, वो हमारा भारत भी उस लेवल पे पहुंच चुका है। इनडायरेक्टली हमारे भारत के लिए कम और यूएस के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है ये चीज़। बेरोजगारी जो इंडिया में बेरोजगारी इससे और बढ़ेगी, क्योंकि लोअर क्लास के लोग अब जा नहीं पाएंगे, तो ये ट्रम्प का इनडायरेक्ट अटैक ही है इंडिया पे। तो मध्यम वर्ग के लोग अगर वो कुछ 1 करोड़ भी रुपए कमाने जा रहे हैं अगर अमेरिका में, तो वो 2.5 करोड़ का वीज़ा कैसे ले पाएंगे? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ट्रम्प के द्वारा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से 72% वीज़ा में भारत के लोग जाते थे, भारत के लोग वहाँ जाके अपना काम धाम सेट करते थे, तो अब देखा जा रहा है कि इसमें बहुत से गिरावटें आएगी। अब आपको उन कंपनियों का नाम भी बता देते हैं जो सबसे ज़्यादा विदेशियों को नौकरी देती हैं। अमेरिका ये जो H-1B वीज़ा देती है उसमें टॉप पर अमेजन है। आंकड़ों के अनुसार केवल अमेजन को ही इस साल 10,000 से ज़्यादा वीज़ा मिले, जबकि TCS, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से ज़्यादा H-1B वीज़ा मिले। इसके अलावा एप्पल और गूगल को भी 4,000 से ज़्यादा H-1B वीज़ा मिले, जबकि कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी और JP मॉर्गन को भी 2,400 से ज़्यादा H-1B वीज़ा मिले। वही वॉलमार्ट और डिलाइट में भी 2,300 से ज़्यादा H-1B वीज़ा धारक काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो कंपनियां जिसमें काम कर रहे भारतीयों पर सीधा असर पड़ने वाला है। पूरी खबर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लोग भी अमेरिका में होंगे या तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ के बाद H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर भारतीय बाजार पर सीधा अटैक किया है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति भी शुरू हो गई। ट्रंप के एक्शन पर नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था नहीं दिखाई दे पा रहे। जो लोग H-1B वीजा पर जाते थे उनको लगेगा, एक बात याद रखिएगा कि H-1B वीजा का जो सारा पूल होता है 72% उसमें इंडियंस यूज करते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोटा मुल्क हैं, यहाँ पे दबाव की राजनीति कामयाब हो सकती है। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृतकाल के। जन्मदिन की गिफ्ट के रूप में अब वीजा का दर बढ़ा देते हैं। आखिर ये दोनों की दोस्ती की वजह से हमारा देश क्यों भुगत रहा है? वीजा का कदम उठाया गया है, ये एक संयोजित तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। चलिए आपको अमेरिका लिए चलते हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ अमेरिका में काम करने वाली भारतीय भी जुड़ गई हैं। रॉली राय अमेरिका के अटलांटा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अमृत तिवारी मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये रॉली जी आपको अटलांटा अमेरिका से सीधे दिखाई दे रही हैं। रॉली जी आपका विस्तार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी नमस्कार, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ। अच्छा ये बताइए, हम तो अमेरिका कभी गए नहीं हैं, आप लोग वहीं रह रहे हैं, ये सरकार ने क्या कर दिया है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे भारतीय लोगों की नौकरी पर असर पड़ेगा? अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप रुक जाएंगी तो मोबाइल हिलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ आप अगर जी तो ये क्या हुआ है, इसकी चर्चा अमेरिका में किस तरह से हो रही है? तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको कहूंगी कि आई नो
ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, बट जो मुझे लगता है कि इट्स अ पॉलिटिकल सर्कस जो हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आई नो आप लोग को ये लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे लिए कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है दिस इज़ मोर पॉलिटिकल सर्कस देन एनीथिंग एल्स। और चीज़ें आई नो कि चेंज करी जा रही है, बट इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कम बैक टू इट बिकॉज दे ऑल्सो नो दे नीड द टैलेंटेड ब्रेन हियर। और वो लोग ऐसे नहीं रख सकते, राइट, कि मतलब जो जिसको मतलब $1 लाख आप समझ रहे हैं कि उसका क्या मतलब इंटेंसिटी होता है। अगर किसी भी H1 वीज़ा वाले के पास जिसके पास $1 लाख देने की क्षमता होगी, वो अपना देश छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो मतलब मुझे जो लगता है कि हमें इस पे इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एंड लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि क्या करते हैं। बट हाँ, अगर ये रियली में ये रूल स्टिक रहता है तो उसके ड्रॉबैक्स तो डेफिनेटली हैं। इंडिया के लिए इट्स अ बिग सेटबैक, क्योंकि जो टैलेंट यहाँ पे आता था, इजीली आ सकता था, वो नहीं आएगा। तो आई मीन दोज आर माय पर्सपेक्टिव। बट लेकिन जब उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, रोली जी, तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है या तो फिर राजनीति के लिए ऐसा संदेश देने के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए, ट्रंप तो इसलिए जाने जाते हैं कि वो हमेशा कभी भी जो फैसले लेते हैं वो बताते हैं कि नहीं, मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूँ और मैं मजबूती से फैसला लेता हूँ। 88 लाख रुपए जो हमारे दर्शक समझ रहे हैं, 88 लाख रुपए किसी व्यक्ति के नौकरी के लिए कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये भारतीय लोगों का तो बहुत बड़ा नुकसान है। और जैसा कि हमने रिसर्च किया कि सबसे ज्यादा H1B वीजा पर भारतीय ही अमेरिका में है, सब पहले नंबर पर है। जी जी, नहीं ये सही बात है, आपने जो ये बात बोली वो सही है। और क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए आज जब हम भी आए थे इतने सालों पहले, राइट, तो इट वाज अफोर्डेबल। तो बट एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं, क्योंकि आई नो आप लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जब मतलब आउटसाइड ऑफ यूएस देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए लगता है कि ओ दिस इज अ बिग डिसीजन ही इज टेकिंग, बट आई फील लाइक ही इज नॉट अ वेरी स्ट्रांग लीडर। तो उनकी आज क्या बात वो बोल रहे हैं और कल क्या बात बोलेंगे पता नहीं है अपने को। तो इट कैन चेंज, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब जो कंपनियां हैं जो कि इजीली टैलेंट को लेके आती थी, उनको भी इसका मतलब एक इंडिविजुअल के लिए तो प्रॉब्लम है ही, जो आपने बताया कि मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनीज के लिए बहुत अफोर्डेबल होगा, क्योंकि जब आप इतना पैसा अपफ्रंट मांग रहे हैं, तो जो कंपनियां इंडियन टैलेंट को H1 पे लोगों को लेके आती हैं, वो भी मांगेंगी। फिर वो जब मांगेंगी तो भाई वो किसी से पैसा लेंगी, राइट, आपको भी पता है, इट्स अ सिंपल बिजनेस टेक्निक, राइट। तो वो जब बड़ी कंपनियों से, जैसे अमेजॉन है या गूगल है, इफ दे आर गोइंग टू आस्क देम, वो किसी के पॉकेट से जाएगा, तो व्हाई वुड दे डू एज अ बिजनेसमैन। तो बात जो मैंने सुना है रॉली जी आपके बारे में, जो मेरी जानकारी है, मुझे ये पता चला है कि आप पहले जॉब करती थी लेकिन अब बिजनेस करती हैं। आप थोड़ा आसान शब्दों में बताइएगा कि ये जो टैरिफ 50% कर दिया है ट्रंप ने, इसका कितना असर पड़ रहा है अमेरिका में? टैरिफ का तो डेफिनेटली असर है। आपको मैं रोजमर्रा के उसमें बता सकती हूँ कि जो हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, राइट, डे टू डे, जो चीज़ें पहले अमेरिका जो नोन था कि मतलब यहाँ पे फूड आइटम स्पेशली महंगा नहीं था, तो उसकी वजह से, टैरिफ की वजह से, एक रोजमर्रा की जो डे टू डे चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो इम्पैक्ट आ रहे हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैं अभी भी बिजनेस में हूँ, बट आई मीन जॉब पे हूँ, एंड आई एम IT प्रोफेशनल, बट इतना these are changes, it's definitely impacting us day to day, but our theory is कि it's going to change, it's not going to stay like this, it's just a political agenda, and because people who appointed him, उनको भी satisfy करने की कोशिश कर रहे हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप। तो देखते हैं कि क्या होता है। बट हाँ, जो आपने बोला कि वो डे टू डे तो इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले हम $100 में $100 में पूरे महीने की ग्रोसरी कर लेते थे लोग, जो स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत महंगी हो गई है। खाने की चीज़, मतलब आप खाना महंगा अमेरिका में नहीं होता था, जहाँ तक मुझे पता है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो
इम्पैक्ट तो हो रहा है। इम्पैक्ट हो रहा है। रॉली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। एक बार अपने बेटे को भी दिखा दीजिएगा, वो भी देख रहे हैं बार बार, तो उनको हेलो हाय यहाँ से इंडिया से आपको भी। और अमृत जो कि कह रही हैं रॉली की ये बहुत पॉलिटिकल डिसीजन है, अपने लोगों को साधने खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अभी अमेरिका में रहने वाले लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, पर हाँ असर तो पड़ रहा है। अमृत। बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए भारत इसको इस नज़रिए से देख रहा है कि अमेरिका एक सिस्टमेटिक एफर्ट लगा रहा है भारत पे दबाव बनाने को लेकर, क्योंकि अब दूसरे दौर की ट्रेड वार्ता चलने वाली है अमेरिका के साथ। क्योंकि अभी जो हमारे मैकेनिज्म था वो बैकएंड पे चल रहा था, वो सीधे फिर से सरफेस होने जा रहा है, सामने आने जा रहा है, और ये ट्रेड डील की टॉक होने जा रही है, यानी कि फिर से टैरिफ को लेकर के ये बातचीत शुरू होगी। उससे पहले ही ट्रंप एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बात है कि रणधीर जायसवाल जो एमईए के प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। उनका पहला प्रतिक्रिया ये रहा है कि देखिए इससे नो डाउट भारत को तात्कालिक तौर पे असर पड़ने वाला है, फिलहाल इसके इंप्लीकेशंस क्या क्या है उसका हम अध्ययन कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो जानकार हैं इंडिया बैठे, उसके एक दूरगामी परिणाम भी बता रहे हैं कि अभी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बाहर है, रिश्तेदार जो है के लिए। कल मेरी बात हो रही थी किसी इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि भारत चूंकि कोरोना काल में बहुत सशक्त हुआ है और किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट करना है वो सारी चीज़ें भारत को बखूबी आती है। तो ये थोड़ी सी जो आप भी कह रहे हैं, अमेरिका से रॉली राय भी कह रही हैं कि थोड़ा फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा जिससे हमारे देश पर कोई असर पड़े। पर हाँ, जो दूरगामी परिणाम होंगे अगर उसको नहीं नियंत्रण में रखा गया तो तकलीफ हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी स्वदेशी की ओर जोर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत।